हेलो स्टूडेंट। जे क्लासेज मेरठ में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम मूलचंद और हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना आज का सर्वेइंग सेकंड का अपनी एक यूनिट हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, कंट्यूरिंग पूरी तरह से बखूबी तरीके से अच्छे से पढ़ लिया और उसका जितने भी कॉन्सेप्ट है हम उसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए, आज हमारा जो नया यूनिट है और इससे पहले मैं आपको 2 लेक्चर दे चुका हूं। साथ के साथ में आज हमारे कुछ मेथड की बात होगी। किसमें? थियोडोलाइट में। तो हम सभी को पता है थियोडोलाइट क्या होता है। थियोडोलाइट अगर हम बात करें, थियोडोलाइट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल एंगल को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, मापन कर लेते हैं। और उसी की सहायता से किसी भी प्रकार का अपना कोई भी डिफिकल्ट कार्य होता है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, आसान बना लेते हैं। हम सभी को पता है कि अगर हम बात करें कि हम सभी को पता है कि पहले क्या हुआ करता था, जैसे चेन सर्विंग हुआ करती थी, जैसे कंपास सर्वे, तो इन सभी को आपस में एक दूसरे से मर्ज किया गया। और मर्ज करने के बाद जो एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा होता है, जो एंगल मेजरमेंट के लिए काम करता है, डिस्टेंस के लिए काम करता है, तो वो हमारा कौन सा होता है, थियोडोलाइट होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया तो हम सभी को पता है कि ये जो हमारा हमारा जो थियोडोलाइट है ये चेंज होना शुरू हो गया और ये थोड़ा सा डिजिटल में चला गया। और वही बाद में डिजिटल ईडीएम में चेंज हुआ और ईडीएम से चेंज होने के बाद हम सभी को पता है फिर वो किस में चला जाता है, उसी का मॉडल करके हम तैयार कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टोटल स्टेशन कहते हैं। हम सभी को पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम थियोडोलाइट के माध्यम हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट करते हैं। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं किसकी, टोटल स्टेशन की, तो वहां से हम क्या क्या ज्ञात कर लेते हैं। तो हम सभी को पता है कि उसमें हम हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल एंगल के साथ में उसमें क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस को यानी कि दूरी को भी मेजर कर लेते हैं। आई होप सभी को इतना चीजें क्लियर आ रही होगी। और आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला है, मैं एक आपको मेथड कराऊंगा। इसमें हमारे कौन कौन से मेथड होने वाले, हम सभी को पता है कि हमारे अगर हम क्षैतिज कोण मापन के लिए बात करेंगे तो इसके 3 मेथड होते हैं। वो कौन कौन से, जैसे हम बात करेंगे सामान्य विधि, आवृत्ति विधि और पूर्णावलोकन विधि जो होती है, ये हमारी कुछ विधि होती है और इनके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, क्षैतिज कोण को मापन कर सकते हैं। आई होप सभी को क्लियर होगा। पिछले वाले लेक्चर आप देख चुके हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं और एक टेबल के माध्यम से देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट थियोडोलाइट की हम बात करेंगे। थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण मापन। थियोडोलाइट द्वारा थियोडोलाइट द्वारा द्वारा क्या, क्षैतिज क्षैतिज तथा थियोडोलाइट द्वारा क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर कोण मापन। तो हम सबसे पहले इसमें किसकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे किसकी, क्षैतिज कोण मापन की। किसकी बात करेंगे, तो हम इसमें बात करेंगे पहले क्षैतिज कोण मापन की। क्षैतिज कोण मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल। मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, क्षैतिज कोण मापन। ये क्या होते हैं, तो हम सभी को पता है ये कुछ निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। ये कैसे होते हैं, निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देख लेते हैं। पहला, अगर हम बात करें कौन सा, सामान्य विधि। कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कौन सा होता है, सामान्य विधि। दूसरा, आवृत्ति विधि। और तीसरा होता है पुनरावलोकन विधि। अगर हम बात करेंगे तो ये होता है हमारा कौन सा, जर्नल मेथड। और आवृत्ति विधि होती है हमारी
रिपीटेशन मेथड, रिपीटेशन मेथड, और वहीं हम तीसरे की बात करते तो ये होता है हमारा रिट्रेशन मेथड। रिट्रेशन मेथड, बिल्कुल सही बात है। तो हम हमारे पास में हम पता चल चुके हैं तीन होते हैं। कौन कौन सा होता है? सामान्य विधि होती है, आवृत्ति विधि होती है और पुनरावलोकन विधि होती है, जिसे मैंने आप लोगों को बताया। इन तीनों की विधि से हम किसको मेजरमेंट करते हैं? तो याद रखिए किसकी? क्षैतिज कोण को मेजरमेंट करते हैं। किसका? क्षैतिज कोण का, क्षैतिज कोण का मेजरमेंट करते हैं। क्षैतिज कोण का मेजरमेंट करते हैं किसके साथ है? तो आप कहेंगे किसके? थियोडोलाइट के माध्यम से। किसके माध्यम से? थियोडोलाइट के माध्यम से। थियोडोलाइट के माध्यम से। थियोडोलाइट हमारा क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी ये ट्राइपॉड आदि पर हम क्या करते हैं? इसको सेटअप कर लेते हैं और उसके माध्यम से हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? क्या फोकस करने के बाद और उसका क्या कर लेते हैं? हम एंगल निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो चलिए आगे अगर हम बात करेंगे अपना, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? सामान्य विधि। सामान्य विधि, बस एक ही विधि पढ़ेंगे, उसी के माध्यम से सब चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हमें क्या, सबसे पहले एक हमारा मेथड है जिसकी हम बात करते हैं किसकी? सामान्य विधि की। हम सामान्य विधि की बात करते हैं, यानी कि जनरल जनरल मेथड की हम बात करते हैं। सबसे पहले जनरल मेथड में क्या होता है? किसी भी एक स्टेशन पर हम खड़े हो जाते हैं और वहां से हम क्या करते हैं? अपने ऑब्जेक्ट को क्या फोर के लिए और बैक के लिए दोनों को क्या कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट क्या कर फोकस कर लेते हैं और उनको ऑब्जर्व करने के बाद में हम क्या कर लेते हैं? उनका कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं। क्योंकि थियोडोलाइट के द्वारा क्या होता है? एंगल मिनट और सेकंड की भी डिजिट हम विद द हेल्प ऑफ वर्नियर की सहायता से क्या कर लेते हैं? रीड कर लेते हैं या हम उसको पढ़ लेते हैं। तो चलिए एक सबसे पहले हम बनाएंगे, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल के माध्यम से देखेंगे क्या क्या चीजें हमें दिखनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर वही हम बात करेंगे तो चलिए बनाते हैं एक टेबल। सेशन, इस सेशन के साथ में ऑब्जर्वेशन के साथ में वर्नियर रीडिंग, वर्नियर रीडिंग, वर्नियर रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन रीडिंग और इस एक्यूरेसी और ठीक है। एक टेबल हमारी कुछ इस तरीके से बन जाती है और उनके नाम हम ड्रॉ करते हैं। सीरियल नंबर, पेज, स्टेशन, सीरियल नंबर, पेज, सीरियल नंबर, पेज, स्टेशन, ऑब्जर्वेशन स्टेशन, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन स्टेशन, और नेक्स्ट हमारा आता है वर्नियर रीडिंग, वर्नियर रीडिंग। वर्नियर रीडिंग तो हम पढ़ लेते हैं। वर्नियर रीडिंग कौन कौन सी होती है? मान लेते हैं ए और हमारा बी। वर्नियर रीडिंग कितनी होती है? ए एंड बी हो जाती है। और साथ के ही साथ में अगर हम बात करें किसकी? साथ के ऑब्जर्वेशन एंगल, ऑब्जर्वेशन एंगल, ऑब्जर्वेशन एंगल। ये क्वेश्चन आपके डिप्लोमा में क्या होता है? ये जब जब इस तरह का तब क्वेश्चन पूछा जाता है
जब बहुत ज्यादा क्या होता है, टफ पेपर बनाया जाता है। अदरवाइज क्या होता है, ये आपका प्रैक्टिकली के उसमें क्या होता है, कंसिडर हो जाता है। तो इसी तरह से लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका कुछ भी चीज क्या है, छूटनी नहीं चाहिए। आपकी कोई भी चीज क्या नहीं छूटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। अगर यही हम बात करेंगे, ये हम बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा एवरेज ऑफ वर्नियर, एवरेज ऑफ वर्नियर, वर्नियर, एवरेज ऑफ वर्नियर। और अगला हमारा क्या रहेगा, एवरेज ऑफ वर्नियर, एवरेज ऑफ फेस, एवरेज ऑफ फेस, और बन एवरेज ऑफ फेस, एवरेज ऑफ फेस, एवरेज ऑफ फेस। और फिर हमारा क्या आता है, यहाँ पर आ जाता है हमारा रिमार्क, रिमार्क यहाँ आ जाता है। और साथ के साथ में एक्यूरेट वैल्यू, ये हमारी आ जाती है क्या, एक्यूरेट वैल्यू। इस तरीके से पूरी की पूरी आपकी टेबल बन के तैयार होती है। फिर से सुनिएगा, सीरियल नंबर, फेस, स्टेशन, ऑब्जर्वेशन स्टेशन जो आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, उसके बाद उसके बाद वर्नियर रीडिंग जो आप ए से पढ़ेंगे और फिर बी से पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंगल जो एक्स और वाई के माध्यम से पढ़ेंगे, उसके बाद वर्नियर, एवरेज वर्नियर जो वर्नियर होगा उसके माध्यम से आप क्या कर लेंगे, इसको इसको माध्यम से क्या करेंगे, पढ़कर चलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद एवरेज ऑफ फेस, कौन कितने कितने फेस से आप कैसे लेफ्ट फेस से पढ़ रहे हैं, राइट फेस से पढ़ रहे हैं, तो हम ये पिछले लेक्चर में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू क्या होगी और साथ के साथ में रिमार्क क्या होता है, तो ये भी सही तरीके से हमें पूरी तरह से सब चीजें पता होनी चाहिए। बिल्कुल, इतनी सब चीजें हमने जान ली, कहाँ कहाँ कैसे हैं। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें, मान लेते हैं कोई आपका एक स्टेशन है ये वाला, और ये है मतलब ओ, क्या है ओ, यहाँ से आपने क्या देखा पी, यहाँ से आपने क्या देखा क्यू, और इसी के बीच में क्या है आपका एंगल, कुछ इसके माध्यम से है। यानी कि आप क्या है, यहाँ पर आप क्या है, किसी स्टेशन पे खड़े हैं, आपने क्या पी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी है पी, वहां से क्या कर लिया आपने, पी को ऑब्जर्व कर लिया, और साथ के साथ में आपने क्या क्यू को ऑब्जर्व किया, जिसके अंदर जो एंगल बन रहा है वो कौन सा, थीटा एंगल बन रहा है। अब आप थीटे के माध्यम से कोई भी चीज आप निकाल सकते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम थीटे के माध्यम से कोई भी चीज निकालते। जैसे अगर हम बात करें किसका, थीटा, यानी कि थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी कि टेन क्या कहता है, क्या कहता है, लंब बटे आधार यानी कि बेस। तो इसके माध्यम से आपको क्या चाहिए, ब्रिज चाहिए, तो ब्रिज आप निकाल सकते हैं। इससे क्या चाहिए, आप अपनी क्या निकाल सकते हैं, ये होगी हमारी चौड़ाई हो गई, मतलब मान लेते हैं, और ये क्या होती है, लंबाई होती है। तो इसके माध्यम से भी हम चाहे चीजों को अपनी जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से क्या है, कैसे हैं, तो ये हम समझ सकते हैं। तो चलिए आप समझ ले थोड़ी सी कि यहाँ से चीजें क्या होने वाली है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करेंगे, चीजों को समझ के चलना, बस थोड़ा समय तो लगेगा, लेकिन हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सब चीजें क्लियर होती चली जाएगी। बिल्कुल। तो ये हमारा फेस कौन सा होगा, दो ही फेस होते हैं, एक तो लेफ्ट होता है और एक हमारा राइट होता है। कौन सा होता है, एक तो लेफ्ट होता है और हमारा दूसरा कौन सा होता है, आप कहेंगे राइट होता है। दो ही होता है, एक लेफ्ट होता है, कौन सा भाई, एक हमारा क्या होता है, एक लेफ्ट होता है और एक राइट होता है। अगर हम क्या कर रहे हैं, जैसे मेरे सामने आप ये क्या रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, तो मेरे लिए ये क्या काम कर रहा है, लेफ्ट की तरह काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट चला जाऊं और इसके तरफ जाके ऐसे काम करने लग जाऊं, तो क्या होगा, फिर मेरा राइट की तरह काम करना शुरू हो जाता है। इसीलिए जब आप ऑब्जेक्ट की तरफ काम करते तो आपका लेफ्ट होता है, जब आप क्या करते घूम के चले जाते तो आपका जो क्या होता है, राइट पे चला जाता है। लेकिन ये दोनों चीजें डिपेंड किस पे करती है, ये दोनों चीजें वर्टिकल सर्कल पर डिपेंड करती है, वर्टिकल सर्कल पे डिपेंड करती है। ये भी ध्यान रखिएगा, जो इंस्ट्रूमेंट के लेफ्ट साइड वर्टिकल लगा होता है, जैसे मैं आपको डायग्राम में पिछली बार दिखा चुका हूं। देखिए यहां से ये आपका आता है लेफ्ट, अब मान लेते हैं स्टेशन, अगर हम मान लेते हैं कोई भी स्टेशन है हमारे पास में, और इस स्टेशन को हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब देखिए यहां से मान लेते हैं कोई स्टेशन है मेरे पास में, दोनों अलग अलग करके पढ़ेंगे। अब मेरे पास स्टेशन है, मान लेते हैं एक स्टेशन लेफ्ट का क्या ओ है, और लेफ्ट का मेरा दूसरा कितना ओ है। ठीक है जी।
2 स्टेशन। उसके बाद उन जो हमने किया ऑब्जर्वेशन, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो हमारा क्या पी है और दूसरा क्या है क्यू है। इंस्ट्रूमेंट क्या है, यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, ठीक है जी, स्टेशन जो आपका है यहाँ पे रखा हुआ है, और यहाँ से आपने जो ऑब्जर्व किया वो क्या ऑब्जर्व किया, बस यही चीज जानने वाली है। आपने वहां से क्या चीज ऑब्जर्व किया, हमने विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने क्या चीज ऑब्जर्व किया, तो आप कहेंगे यहां से हमने जो ऑब्जर्व किया ए पर, वहां से सब चीजें हमने 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड ऑब्जर्व किया ए स्टेशन पर खड़े होकर। जैसे ही बी पर हम गए तो हमने तुरंत एकदम क्या किया भाई, उसके अपोजिट हुआ, तो डिग्री कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 180 डिग्री। मिनट कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 0। सेकंड कितनी हो गई, तो आप कहेंगे ये भी हमारा क्या है 0। कैसे भाई, यहां से खड़े होकर जो हम ले रहे हैं तो उसका तो कुछ आएगा, लेकिन हम उधर से आके जो ऑब्जर्व करेंगे वो तुरंत हमारा क्या हो जाएगा, क्या वो 180 डिग्री पे चला जाता है। बहुत ही बढ़िया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्यू पर जब जाते हैं, तो क्यू पर जो हमारा निकल के आता है तो वो कितना आता है, 34 15 20 कितना आता है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आपको याद करना है, कितना 34 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकंड। 34 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकंड। और जैसे आपने बी पर जाकर लिया तो वहां से कितना आ गया, तो याद रखिएगा 240 15 40, 214 15 और 40। 215 क्या है, तो आप कहेंगे ये हमारा डिग्री, 15 मिनट हो गई और 40 सेकंड हो गई। तो यहां से हमने इस चीज को भी क्या कर लिया, अपने ऑब्जर्व कर लिया। अब जब हमने क्या किया, ऑब्जर्व एंगल किया एक्स और वाई के लिए, तो वहां से जो हमारा निकल का है वो आया कितना, 34 डिग्री 15 मिनट 34 डिग्री 15 मिनट 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड। कितना आया, तो आप कहेंगे हमारा कितना आया, 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड। इसका अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका हमारा निकल का आ रहा है 34 डिग्री 15 मिनट 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड। 34 डिग्री 15 मिनट 20 सेकंड पूरा है, ध्यान रखना। 34 डिग्री 15 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है। और उसका जो हमने y की तरफ देखा तो उसका कितना आया, 34 डिग्री 15 मिनट 40 सेकंड। 34 डिग्री 15 मिनट और 40 सेकंड, ठीक है जी। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए ये कितना बन का आएगा, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब देखिए यहां से चीजें किस तरह से जस्टिफाई हो रही है। अब उसका जो एवरेज ऑफ वर्नियर आपने निकाला तो ये हमारा कितना निकल का आया, एवरेज ऑफ वर्नियर आपने निकाला तो वो हमारा निकल का आया किसका, 34 15 30। 34 15 30 कितना आया, तो आप कहेंगे कितना आ रहा है, 34 15 30। 34 15 30 ये हमारा निकल के वैल्यू आ रही है, बिल्कुल सही बात है। 34 15 30 34 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है जी, ये निकल का आया। और साथ के ही साथ में आपका अगर एवरेज ऑफ फेस निकाले तो कितना आ रहा है आपका 35 बिल्कुल। तो कितना आ रहा है एवरेज ऑफ फेस, कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 35 सेकेंड, ठीक है। अब यहीं से अगर हम इसकी बात करते हैं राइट वाले की, तो अब राइट का आप भी निकाल सकते हैं। ये कौन हमारा कितना बनेगा, तो कौन बनेगा P, कौन बनेगा हमारा कितना P O Q। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पूरी की पूरी चीजें हम जो पढ़ रहे हैं इसका मेथड मैं आपको बताऊंगा। हम जो इसका मेथड है बताएंगे, बस आप क्या करेंगे, बस फटाफट नोट करते चले जाएंगे। अगर हम फिर क्या करेंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो स्टेशन O और वहीं से क्या है फिर अपना P और Q पर रहकर काम करेंगे, तो उसके लिए फिर से वही आपके लिए कितना बनेगा, तो आप कहेंगे इसके लिए हमारा जो बन के चलेगा वो कितना होगा, 0 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड, ये तीनों। उसके बाद कितना होगा, बिल्कुल सेम 180 वाला वही, उधर से फिर 180 डिग्री
कितना आ गया 180 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड। ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद में अगर बात करें क्यू पर आप गए तो वहां पर आपने वर्क किया तो कितना बना आपका, ये बना 34 15 0, 34 डिग्री 15 मिनट 0 सेकंड हो गया। और वहीं आप जब पहुंचे कितना बी पॉइंट पर वर्नियर रीडिंग के लिए बी पॉइंट पर पहुंचे तो वो कितना बना 214 डिग्री 16 मिनट और 20 सेकंड। तो 240 कितना 214 16 20, आप कहेंगे 214 16 20। ये रीडिंग निकल के आ रही है, वर्नियर की सहायता से। ध्यान रखिए वर्नियर की सहायता से रीडिंग आ रही है। और जब आपने देखा तो इसकी हमारे पास में कितनी आई, जब हम ऑब्जर्वेशन एंगल निकाला तो 34 15 00 कितना निकल का आया, तो आप कहेंगे 34 15 और 00, 34 15 00। तो ये भी याद रखें 34 डिग्री 15 मिनट और कितना 0 सेकंड निकल के आता है। अगर वहीं हम किसके लिए बात करें, x के लिए, y के लिए बात करते तो वहां कितना बनता है, तो वो भी ध्यान रखें 34 16 20 कितना आता है 34 16 20। ये मैं नहीं निकलवा रहा हूं, ध्यान रखिएगा ये चीज मैं नहीं निकलवा रहा हूं। आप जब क्या कर रहे हैं किसी भी स्टेशन का एंगल निकाल रहे हैं तो उसके माध्यम से हम इस चीज को निकाल रहे होते हैं। तो इससे ये निकाले, जब आप क्या करेंगे, मैं तो सिर्फ आपको क्या कर रहा हूं, एक डेमो की तरह क्लास दे रहा हूं और इसमें आपको बताया जा रहा है कि किस चीज को हम कहां कैसे स्टेशन ले सकते हैं। फेस हमारे दो ही होते हैं, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। स्टेशन हमारे दो ही होते हैं, कौन सा, जिस पर हमारा इंस्ट्रूमेंट रखा होता है। ऑब्जर्वेशन पी और क्यू होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, उसके माध्यम से क्या करेंगे, जहां से आप लेंगे वो 0 हो जाएगा, जब उसका अपोजिट लेंगे तो कितना 180 हो जाता है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और साथ के साथ में जब आप एवरेज ऑफ वर्नियर निकालेंगे तो वो कितना होगा 34 15 40 कितना होगा, तो अब कहीं कितना हो गया 34 कितना हुआ, ये हो जाएगा आपका कितना 34 डिग्री 15 40। ये लीजिए, इस तरीके से आपका क्या निकलेगा, एवरेज ऑफ वर्नियर निकल जाएगा। एवरेज ऑफ वर्नियर कैसे निकालते हैं हम सभी को पता है। एवरेज ऑफ वर्नियर कैसे निकालते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। एवरेज ऑफ वर्नियर दोनों को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए बढ़िया। तो यहाँ से हम चीजों को क्या कर लेते हैं और निकालते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। और साथ के साथ में एवरेज ऑफ फेसेस जब निकालेंगे तो ये हमारा 34 15 आ जाता है। कितना आता है 34 डिग्री 15 मिनट। तो 34 15 इसका भी रहेगा 34 15, याद रखना। तो ये उसके बाद हमारा जो एंगल लिया जा रहा है वो एंगल कौन सी साइड में, तो याद रखिएगा वो भी हमारा किस में होता है, कौन पी ओ क्यू। इसके माध्यम से हमारी सारी चीजें निकल जाती हैं, अब देखिए इतनी चीजें मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से समझाई। ठीक है, यहां से हमारा जब हम क्या करें, 2 स्टेशन 1 और 1 2, ठीक है जी, और उसके फेसेस कितने, एक लेफ्ट है एक और राइट है। स्टेशन कितने, जहां पर इंस्ट्रूमेंट हमारा रखा हुआ ओ जहां हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, किसके लेफ्ट साइड से। तो हम क्या लेफ्ट साइड से जब करेंगे, लेफ्ट साइड क्या होती है मैं आपको बता चुका हूं। और ये हमारा लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये हमारा वर्टिकल सर्कल, जो वर्टिकल सर्कल होता है उसी के माध्यम से हम जस्टिफाई करते हैं कि हम किस हैंड पर काम कर रहे हैं, किस साइड में हम काम कर रहे हैं। तो यहां से जो ऑब्जर्वेशन स्टेशन पी क्यू ये आता है लेफ्ट और राइट के लिए। इनकी रीडिंग आप ले लेते हैं कि विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है क्या होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल क्या होते हैं, थियोडोलाइट में लगे होते हैं, क्या होते हैं 2 वर्नियर लगे होते हैं। उसके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, रीडिंग देते हैं। 3 रीडिंग देता है, किसका, डिग्री देता है, मिनट देता है और सेकंड देता है, डिग्री देता है, मिनट देता है और सेकंड देता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखिएगा। इसके माध्यम से हम यहाँ से पूरी तरह से निकालते हैं। ए क्या होता है, स्टेशन, ठीक है, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारी वर्नियर रीडिंग देता है, क्या करता है, वर्नियर रीडिंग देता है, ऑब्जर्वेशन एंगल देता है। समझ रहे हो, ये क्या कर रहा है, वर्नियर रीडिंग देगा, ये एंगल देगा। उसके बाद हम एवरेज ऑफ वर्नियर निकालेंगे, हम एवरेज ऑफ फेसेस निकाल लेंगे। फेसेस हमारे 2 ही होते हैं जैसे मैं बता चुका हूं। उसके बाद एक्यूरेट वैल्यू कितनी आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया एक्यूरेट हमारी कितनी आ रही है। तो सारी की सारी कितनी होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से
पूरी चीजें को हमारा एक्सप्लेन होता है। अब देखिए मेथड आप भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें क्या करेंगे कि हम स्टेशन ए पर अपना इंस्ट्रूमेंट रखेंगे, वहां से हमारे पास 2 ऑब्जर्वेशन रहेंगे, वहां से हम वर्नियर रीडिंग से कुछ विद द हेल्प ऑफ वर्नियर रीडिंग ले लेंगे, ऑब्जर्वेशन एंगल ले लेंगे एक्स और वाई करके, फिर ये हो जाएगा, फिर हमारा एवरेज निकल गया, फिर एक्यूरेट वैल्यू निकल के आएगी, फिर हमारा एंगल हमें मिल जाता है। फिर हमें क्या मिल जाता है, हमारा कोई भी एंगल मिल जाता है, कौन पी क्यू, पी ओ क्यू के माध्यम से निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने योग्य बात है, वो कौन कौन सी तो मैं बता देता हूं। तो चलिए इतनी चीजें आपको यहां से नोट कर लीजिएगा अपने किसी भी नोटबुक में, ठीक है। आइए मैं आपको कुछ चीजें, क्या चीजें इसमें वो बता रहा हूं, बस एक बार नोट कर लीजिएगा उसको और देख लीजिएगा। जितनी चीजें हो सकती है इतनी चीजें बस आप इतना नोट करिएगा, इतने में काम बन जाएगा आपका, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये जानना बहुत जरूरी है कि चीजें कैसे हो रही है, क्या हम कैसे, किस तरीके से हम वर्नियर से रीडिंग उठाएंगे, किस तरीके से फेज मानेंगे, किस तरीके से हम क्या करेंगे उसका एंगल उठाएंगे, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, किसके माध्यम से हम कैसी चीजें करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या होता है, हमने मान लेते हैं, हम मानते हैं कि क्षेत्र में 2 स्टेशन है, ठीक है। कौन कौन से 2 स्टेशन है, कौन सा, पीओ और, मान लेते हैं। देखिए इसमें क्या चीज मान रहे, माना स्थल पर 2 स्टेशन, 2 स्टेशन कौन कौन से, तो हम सभी को पता है, एक तो पी और क्यू, यानी कि एक स्टेशन पर रखा हुआ है पी और क्यू ओ, ठीक है, होते हैं, सही बात है। जो एक क्या करते हैं, ये किसी भी एक बिंदु पर आकर मिलते हैं, क्या करते हैं, ये किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलते हैं। क्या होता है, आकर मिलते हैं, ठीक है जी। क्या होता है, आकर मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया। तो स्टेशन कौन कौन से हैं, ओ पी और हमारा कौन सा ओ क्यू, आकर दोनों के दोनों कहां मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे दोनों के दोनों कहां पर, ओ पर आकर मिल रहे हैं, ओ पर आकर मिल रहे हैं, यही कहना चाह रहा है, दोनों के दोनों कहां पर आकर, ओ पर आकर मिल रहे हैं, यही कहना चाह रहा है। और उनके जब ये मिल जाते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इनके मध्य, इनके, हाँ इसकी सहायता से, ऐसे कर लीजिएगा, इसकी सहायता से हम क्या कर लेते हैं, इसकी सहायता से हम पी ओ क्यू का क्या कर लेते हैं, कोण निर्धारित कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कोण निर्धारित कर लेते हैं। आई होप क्लियर हो गया। देखिए माना पूरे टेबल का सार बता रहा हूं कि उसमें क्या हो रहा है, ये किसी भी 2 स्टेशन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे पी और एक क्यू होते हैं। ये क्या करते हैं, आप पर किसी भी एक आकर एक बिंदु पर मिल जाएंगे, आकर क्या करेंगे, किसी भी एक बिंदु पर, उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलते हैं, और उसकी सहायता से एक हमारे पास में क्या बन जाता है, एक हमारे पास एंगल बनता है। कौन सा बनता है, तो आप कहेंगे पी ओ क्यू बनता है, और उसके माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, अपने कोण को निर्धारित कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है जी। चलिए अब इसमें क्या होगा, कुछ ध्यान रखने योग्य बात होती है, मतलब एक तरह से कह दीजिए कि क्या प्रिकॉशंस लेना पड़ता है, या कुछ चीजों को सावधानियों से काम करना होता है। कौन कौन सा होता है, क्या करते हैं हम, सबसे पहले थियोडोलाइट गए, और थियोडोलाइट से हमने क्या कर लिया, एक स्टेशन पर निर्धारित कर लिया। और सभी को पता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, यानी कि थियोडोलाइट को, हम सभी को पता है, जो थियोडोलाइट को अगर हम क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो सेटअप करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो हमारी सेटिंग होती है, क्या होती है, सेटिंग होती है, और दूसरी हमारी होती है सेंटरिंग होती है, क्या होती है, सेंटरिंग होती है जी। एक हमारी क्या होती है, सेंटरिंग होती है, और तीसरी हमारी क्या होती है, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स होती है, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स होती है, समझ रहे हो। अब देखिए यहां से क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप मान लेते हैं, क्या करेंगे, सेटिंग करेंगे, ले जाएंगे, किसकी सहायता से आप करेंगे, तो हम सभी को पता है किसकी सहायता से, ट्राइपॉड के माध्यम से, ट्राइपॉड के माध्यम से सेटिंग करेंगे, ले जाकर किस पर, स्टेशन पर। ये मैं बिल्कुल एकदम लॉजिकली चीज बता रहा हूँ, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, स्टेशन पर ले जाएंगे। मान लेते हैं स्टेशन आपका ये है,
और यहाँ पर कोई क्या है, स्टेशन है, स्टेशन मान लेते हैं हमारा कौन सा, ओ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग कर लेंगे। सेंटरिंग, सेंटरिंग का हम सभी को पता है, जो सेंटरिंग हमें करनी होती है, मतलब है समझिए कि जो सेंटरिंग मतलब क्या, जो स्टेशन होता है और उसका जो केंद्र होता है, उस केंद्र को हमें क्या करना है, उस केंद्र के रेस्पेक्ट में अपने इंस्ट्रूमेंट को जो सेटअप करना होता है, उसी के ठीक ऊपर, उसी स्टेशन के ठीक ऊपर उसको हम सेंटरिंग कहते हैं। और ये किसके माध्यम से करते हैं, तो आप कहेंगे विद्या, किसके माध्यम से कहेंगे, तो आप किसके माध्यम से, विद्या किसका, प्लम बॉब, किसके माध्यम से होता है ये, प्लम बॉब के माध्यम से इसको हम करते हैं। यानी कि हम बात करेंगे किसके, साहुल के माध्यम से हम ये करते हैं, साहुल के माध्यम से हम ये करते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसके, साहुल के माध्यम। और साथ के साथ में ये जो इलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स होता है, ये क्या होता है, ये कहते हैं कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें बिना किसी भी प्रकार का ब्लरिंग हुए या किसी भी इधर से चित्र हिले हुए हमारा पूरी तरह से ऑब्जेक्ट क्या क्लियर होना चाहिए, उसे ही क्या कहते हैं हम, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलक्स कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये तीनों के तीनों सेटअप करना होता है। अब आप क्या करेंगे, सीधा क्या करेंगे, किसी भी स्टेशन पे ले जाएंगे, अपना लेफ्ट की साइड में काम करेंगे या राइट की साइड में काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। और इसी के माध्यम से हम यहां से खड़े होंगे और अपने क्या करेंगे, हम किसी भी P जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे, या फिर हम किसको, Q को देखेंगे। तो इसके माध्यम से हमें क्या होगा कि अगर स्टेशन मेरा कोई O है और वहां से हम P को पकड़ेंगे और P को ऑब्जर्व करेंगे और साथ के साथ में Q को, तो हमें कुछ नई लाइन मिलेगी। और वो लाइन कौन सी होगी, तो हम सभी को पता है कौन सी होगी, O और कौन सी होगी, P होगी। और वहीं से हम क्या करेंगे, वहीं से O से हम क्या Q को निकाल लेंगे। और आप देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करेगा, कुछ एक एंगल मिलेगा और उसी एंगल के माध्यम से हम क्या कर लेंगे, अपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उसके एंगल को निर्धारित कर लेते। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारा जो थियोडोलाइट होता है उसकी सहायता से हम क्या क्या चीज मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा, हम दो चीज मेजर क्या कर लेते हैं, उससे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट कर लेते हैं। आई होप क्लियर। तो इतनी सारी चीजें, अब देखिए जितनी टेबल बनवाई, अब उसमें लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप सीधा क्या करेंगे, पॉइंट को पकड़ेंगे, स्टेशन ए पे रखेंगे और दायां फलक लेंगे या बायां फलक लेंगे और बिंदु पी को साधेंगे और वर्नियर को निकाल लेंगे, वर्नियर को ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे और साथ के साथ में एवरेज निकाल लेंगे और फिर एंगल निकाल लेंगे। ये सारा का सारा चीजें आप अपने आप ही बना कर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बढ़िया पूरी बखूबी तरीके से मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बता दिया कि हमारा किस तरीके से मेथड होता है। बस बताने योग्य बात ये थी कि जब हम थियोडोलाइट का क्या करते हैं, सेटअप करते हैं, तो तीन चीजों का ध्यान रखना होता है, सेटिंग का, सेंटरिंग का और इलिमिनेशन का। फिर से समझिएगा, सेटिंग का मतलब होता है कि इंस्ट्रूमेंट सही से सेटअप होना चाहिए, वो हम किसके, ट्राइपॉड के माध्यम से काम कर लेते हैं। सेंटरिंग का मतलब होता है कि जिस स्टेशन पर हम काम कर रहे हैं वो उसकी पोजीशन के पैरेलल में हमारा क्या होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट सेटअप हो जाना चाहिए। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि बिना किसी हिले हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या कर ले, अपने ऑब्जेक्ट को सीधा साध ले और उसका क्या कर ले, पूरी तरह से डेटा को उठा ले बिना किसी ब्लरिंग हुए। तो ये माध्यम से, तो ये काम क्या करते हैं, सेंटरिंग किसके माध्यम से, प्लम बॉब के माध्यम से कर लेते हैं। और ये किसके, जो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलल्स होता है, ये किसी फोकसिंग कर सकते हैं, इंटरनल पेज ले सकते हैं, किसी भी तरह से हम इसको क्लियर कर सकते हैं। ये मैंने आपको पूरी तरह से बताया कि मेथड कौन है। तीन मेथड हमारे होते हैं, कौन से, क्षैतिज कोण को मापन करने के लिए। पहला अगर हम बात करें कौन सा, सामान्य होता है। दूसरा कौन सा होता है, आवृत्ति विधि होती है। तीसरा पुनरावलोकन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड कहते हैं। तो आई होप इन तीनों में से पढ़ना तीनों को नहीं है, सिर्फ एक को पढ़ना है। मैंने आपको जर्नल कौन सा होता है, सामान्य कौन सा, उससे हम पढ़ लेंगे। फील्ड में किस तरीके से टेबल देख लीजिएगा और सब चीजों को ऑब्जर्व कर लीजिएगा, ठीक है जी। और इसी के साथ में मैं 2 लेक्चर आपके पहले ले चुका हूं थियोडोलाइट के, उनको बखूबी तरीके से देखिएगा। पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया है कि सेंटरिंग क्या होती है, किस तरीके से दायां फलक, बायां फलक, स्विंगिंग, टर्निंग क्या होती है, कैसे होती है, क्यों हम प्रयोग करते हैं, वो सारी की सारी मैंने आपको पिछले 2 लेक्चर में बता चुका हूं। बढ़िया से देखिएगा, एंजॉय के साथ देखिएगा और किसी भी जबरदस्त तरीके से अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक करिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।